अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी और हो गया एक मसला। आज मैं आप लोगों के साथ दावत की रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी, ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूंगी जिसने मेरे ससुराल वालों के तो दिल जीत लिए। तो आप लोग भी अगर ट्राई करेंगे तो आपके भी ससुराल वालों के दिल जीत लिए जाएंगे। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड मेरी वीडियो देख रही हैं, तो आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। तो चलें जी, ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों का शुक्रिया है जिन्होंने पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछा कि आप कहाँ हैं। स्पेशली अनम ने पूछा मुझसे, बुशरा ने पूछा, बुशरा ने तो बहुत ज़्यादा डेली पूछती थी बुशरा। इसके अलावा नसीम आंटी ने पूछा और भी बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम्स आए हुए थे। तब मुझे पता चला कि भाई आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते तो ज़रूर हैं, लाइक और कॉमेंट नहीं करते तो वो अलग बात है। तो भाई जब आप एक वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे अगर एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे, प्यारा ना ही करें, बुरा भी कर दें, कोई मसला नहीं है। जो भी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को कमेंट करना चाहिए आप लोग करें। और अगर आप लोगों को लगता है ना कि हमें अपने व्लॉग में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कोई चीज़ हमें इम्प्रूव करनी चाहिए तो भी आप लोग लिखा करें। कमेंट करने से आप लोगों को कभी भी नहीं रोका जाता। तो ज़रूर लाइक किया करें वीडियो को। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि जी वीडियो अच्छी है तो ही वो हमारी वीडियोस को और दूसरे लोगों तक पहुंचाता है और हमारी मेहनत का फल मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो यूट्यूब को लगता है कि वीडियो में दम नहीं है तो लोगों तक पहुंचाता ही नहीं है। तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे जी मैंने दूध चढ़ा दिया क्योंकि मैं बना रही हूँ कोकोनट आलमंड ट्राइफल। बहुत मज़े का बनता है, इस रेसिपी से बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आया था। दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही दूध में बॉयल आ गया तो मैंने इलायची को खोल के डाल दिया और बादाम का जो बादाम थे उनको मैंने पीसा। पीसने के बाद बादाम मैंने 5 से 6 चम्मच बादाम का पाउडर डाल दिया था। पिस्ते भी डाल सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं और साथ ही मैंने नारियल भी डाल दिया था, ठीक है। लेकिन मेरे पास पिस्ते नहीं थे तो पिस्ते मैंने नहीं डाले। मैंने बादाम और कोकोनट का पाउडर जो था वो डाल दिया था और उसको अच्छे से पका लिया। जब दूध अच्छे से पक गया और दोनों चीज़ों का फ्लेवर दूध में आ गया तो मैंने 2 पैकेट रफ़ान का कस्टर्ड के लिए मैंगो फ्लेवर में, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, मुझे मैंगो पसंद है इसलिए मैंने मैंगो ही लिया। अच्छा, उसको मैंने दूध के अंदर मिक्स किया और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया और एक अच्छा सा थिक होने तक इसको मैंने अच्छे से पका लिया। अब मैं आप लोगों को बताऊँ इसकी जो स्पेशलिटी है ना, जो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाले ना वही है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप लोग पिस्ताशियो भी डालेंगे ना तो बहुत 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 अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको चला चला के ठंडा किया और ठंडा करने के बाद मैंने इसको ऐसे ना, ये देखें, अच्छे तरीके से जो है ना उसको बीट कर लेना है। और बीट करने के बाद ये किशमिश है जिसको मैंने पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ था, एक प्याली जो थी वो मैंने इसके अंदर वो भी ऐड कर दी थी। साथ में कीवी जो थी उसको भी मैंने कट करके रख दिया था। और कट करने के बाद ये जो फ्रूट्स थे ना, यहाँ पे मैंने लिए थे, एप्पल थे मेरे पास, आलमंड्स थे और बनानास थे। और आप कोई भी ले सकते हैं, मिक्स फ्रूट भी इसके अंदर डाल सकते हैं, कॉकटेल वाला जो होता है वो भी डाल सकते हैं। जो फ्रूट भी आप इसको डालोगे वो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, यानी कि जितना तुसी गुड़ पाओगे उतना मीठा होता जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जी मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें क्रीम ऐड की थी 2 पैकेट। वो मैंने यहाँ पे ना दिखाना आप लोगों को भूल गई हूँ। जब मैंने बीट किया था ना कस्टर्ड को तो उसके अंदर मैंने क्रीम डाली थी। उसके बाद जी मैंने कीवी से इसकी डेकोरेशन की है। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे बना रही थी ना मीठा, तो आप यकीन करें इतनी कोई परेशानी हुई थी। एक तो लाइट गई हुई थी, ठीक है, यूपीएस जो है वो सिर्फ कमरे में और जो बाहर बरामदा जिसे बोलते हैं उसमें है, ठीक है, जो अभी हमारा अपकमिंग ड्राइंग रूम बनेगा, ठीक है। अभी तो काम चल रहा है तो इसलिए अभी मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती कि क्या कंडीशन है वहाँ पर, अभी सामान वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है। अच्छा, तो वहाँ पे सिर्फ लाइट है, यूपीएस का कनेक्शन आगे किचन में नहीं है। इतना अंधेरा किचन में, और उस दिन तो इतनी शदीद वाली सर्दी थी जिसका कोई हिसाब नहीं, ना लाइट थी ना गैस थी। अब इतना मसला हो गया, ऊपर से जी सिलेंडर भी ख़त्म। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जी आप चूल्हे के साथ मुझे सिलेंडर को अटैच करके दें। अब चूल्हे के साथ सिलेंडर तो अटैच हो गया, अब मसला क्या हुआ कि जी मसला ये हो गया कि चूल्हे के अंदर से बार बार जो है वो साइड्स पे आग लग जाए। अब मुझे डर लगे कि भाई किसी ना किसी को आग ना लग जाए, या मैं, क्योंकि चूल्हे के पास तो मैं ही काम कर रही थी, अब मुझे ना आग लग जाए। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, ऊपर से जनाब वो नमाज़ पढ़ने चले गए। और जब मेरे हस्बैंड साहब नमाज़ पढ़ने चले जाएँ तो आप कोई भी नमाज़ है आप समझें कि माशाल्लाह 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 वो इतने आराम से सुकून से अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। मैं कहती हूँ इसी तरह से इबादत करनी चाहिए। हम लोग तो नमाज़ पढ़ते हैं तो अफरा तफरी में पढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत सुकून से इत्मीनान से पढ़ते हैं, भावें पीछे जो मर्ज़ी होता रहे। उन्होंने नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से
पढ़नी है। अब वो नमाज़ पढ़ने चले गए और पीछे से बार-बार जी चूल्हे में आग लगी जाए। अब मैं परेशान, एक तरफ से मुझे गुस्सा आए, एक तरफ से परेशानी हो, क्योंकि ऐसी सर्दी के मौसम हो या ज़्यादा गर्मी हो, दावत हो ना घर पे, तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। पता है, मेहमानों के आने से इंसान परेशान नहीं होता, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं ना, कि जब आपको परेशानी हो रही होती है जिन चीज़ों से, उससे जो है ना आपका दिल तंग पड़ता है। तो यहाँ पे जी मुझे इस टाइम पे इतनी कोई टेंशन हुई थी जिसका कोई हिसाब नहीं। अब सिलेंडर जो था वो भी ख़त्म, चूल्हे में भी बार-बार आग लगी जाए और इतनी मुझे परेशानी हो रही। ख़ैर, वहाँ पे मैंने फ़िश को जो है वो मसाला लगा कर रखा और यहाँ पे बना रही थी मैं थाई वेज सूप। ये बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पे मैंने चिकन लिया, चिकन को जो है वो मैंने पानी के अंदर डाला, साथ ही मैंने प्याज़ डाली, लहसुन डाला, अदरक डाला, कुटा हुआ जो होता है ना धनिया, वो मैंने एक उसके अंदर डाला था। मेरे पास एक छोटा-सा बाउल है और उस बाउल के अंदर ना मैं मसाला गरम जो है ना वो डाल के ना भर के तो इसमें यखनी में डाल देती हूँ, तो मुझे यखनी को स्टेन नहीं करना पड़ता। उसके बाद ही मैंने साथ ही इसके अंदर नमक डाला था, काली मिर्च डाल दी थी। वो जो बाउल था ना उसी के अंदर ही मैंने सारे साबुत गरम मसाले डाल के तो यखनी में डाल दिया था। यखनी पका ली, यखनी जैसे ही पक गई अच्छे से, चिकन को मैंने बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला। अब यहाँ पे भी एक तमाशा ये हुआ कि जैसे ही मैंने सूप को यहाँ पे रखा, चूल्हा फिर बंद हो गया। अब मैं तो अपना सर पकड़ के बैठ गई, एक गुस्सा मुझे जाए, एक आए। काफ़ी देर से तकरीबन मैं इसको काम में लगी हुई थी, मुझे बैठने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं बैठ जाऊँ। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या? इतनी स्ट्रेस मुझे हुआ था ना, मेंटली स्ट्रेस, कि मैं खाने को कैसे कंप्लीट करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है सबको कहा भी हुआ था कि भई आप लोगों ने आना है। ना कहा होता तो बंदा कहता चलो जी उठा के रख दो, बाद में देख लेंगे। लेकिन फिर मुझे यही था कि भी मेहमानों के आने से पहले सारा काम जो है वो हो जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जी मटर मैंने अलग से बॉयल कर लिए थे, तो जो कॉर्न थी ना वो मैंने यखनी के साथ ही बॉयल की थी, उससे इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आता है। अच्छा, आधी जो कॉर्न थी ना उसको मैंने, ये देखिए मटर मैंने बॉयल कर लिए। आधी जो कॉर्न थी ना उसको मैंने चिकन के साथ बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद जब मैंने चिकन निकाला ना तो मैंने साथ ही कॉर्न भी निकाल ली थी आधी, और आधी उसी के अंदर रहने दी थी। तो आधी जो कॉर्न थी ना उसको भी मैंने पीस लिया था, और जब मैंने ये कॉर्नफ्लोर का जो बैटर बनाया ना, ये पिसा हुआ कॉर्न और कॉर्नफ्लोर और पानी के अंदर जो है वो मैंने बैटर बनाया और इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, अब ये मैंने इसको अंदर डाल दिया। अब जी बीच में से सिलेंडर फिर ख़त्म हो गया, वो बंद हो गया, पता नहीं सर्दी की वजह से बंद हो रहा था या क्या था। अब हस्बैंड जी मेरे नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे, अब असर से मगरिब का टाइम हो गया था, वो मगरिब की नमाज़ पढ़ने चले गए। अब ये बंद हो गया। अब घर पे और कोई था भी नहीं कि जिसको मैं बोलूँ कि भई वो इसको चेक करे। अब मैंने जी जैसे ही इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला, और तो हुआ क्या, हुआ ये कि जी चूल्हा जो था वो मेरा बंद था, मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया। अब जी सारा का सारा कॉर्नफ्लोर जो था वो नीचे बैठ गया और वो पैंदे के साथ चिपक गया। अब जो मुझे टेंशन शुरू हुई कि मैं इसको कैसे ठीक करूँ, फिर जी मैंने इसको खड़े होकर जो है ना अच्छे से मिक्स करना शुरू किया। मिक्स करने के बाद फिर ये आए हैं, इन्होंने दोबारा से सिलेंडर को ठीक किया, चूल्हे से वापस उतारा, उतारने के बाद वापस सिलेंडर को रखा, उसके ऊपर चूल्हा फिक्स करके दिया, और फिर मैंने ये सूप को पका के अच्छे से ठीक किया। और ये बहुत मज़े का था। इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर डाली थी, वाइट पेपर डाली थी, और साथ में जब ये एंड पे बिल्कुल रेडी हो गया ना तो अंडे फेंट कर डाल दिए थे। पूरी रेसिपी इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर सकी मैं, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ प्रॉपर रेसिपी जो है ना वो शेयर करूँगी सब चीज़ों की, क्योंकि उस दिन मैंने आप लोगों को बताया ना कि मुझे इतनी कोई फ्रस्ट्रेशन हो रही थी ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह खाना इतना अच्छा बना था, इतना जितनी टेंशन थी ना उतना ही अच्छा खाना बना था और सबको बहुत पसंद आया था। स्पेशली मछली का मसाला सब लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा लगा, और ये मैंने एक दिन पहले ही लगा दिया, नहीं उसी दिन ही लगाया था लेकिन सुबह लगा दिया था। सारे काम जिस तरतीब से मैंने किए थे ना वैसे ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने थाई वेज पुलाव भी बनाया था, लेकिन उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड ने और जो मेरे नंदोई हैं उन्होंने ना छत पर जाके जो है ना वो बनाया था, और मैं छत पर नहीं गई थी क्योंकि मैं नीचे के काम देख रही थी। और आपको पता है जब घर में दावत हो तो बर्तन ही नहीं ख़त्म होते, तो बस मैं ये सारे कामों के साथ बर्तन कर रही थी और मुझे तैयार होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। और ये जो केक आप लोग देख रहे हैं ये जी वर्दा की तरफ से जो गिफ्ट था वर्दा ने बनाया था, और बहुत यमी केक था। थैंक यू सो मच वर्दा, इतना अच्छा केक बनाने के लिए। वर्दा का चैनल है व्लॉग्स बाय वर्दा मुजीब, आप लोगों ने उसके चैनल पे जाना है और बहुत सारा प्यार उसको भी देना है। और ये है जी हमारा क्यूटू सा बेबी अहमद, और ये है जी मेरे हस्बैंड सामने बैठे हुए। ये आज इतने क्यूट लग रहे थे माशाल्लाह, मैंने इनको बोला तस्वीर बनवा लें तो इन्होंने बनवाई ही नहीं है। और ये क्लिप भी मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड किया ताकि मुझे कह रहे थे मुझे वीडियो में नहीं लेना। तो बस ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।